थंबनेल देखकर तो पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो क्या है। जी हाँ, आज का जो वीडियो है वो है हार्ट अटैक से रिलेटेड। बहुत ही कॉमन है राइट, ये हार्ट अटैक अक्सर हम सुनते हैं हमारे पड़ोस में हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक से मर गया। यंग इंडियंस, यंग लोग बहुत ही ज़्यादा इससे ज़्यादा इफेक्टेड है। तो मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था इस टॉपिक को बनाने के लिए, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैंने नॉलेज गैदर किया है आप लोगों से भी शेयर करूँ। रिसेंटली अभी हमने देखा सिद्धार्थ शुक्ला जो टीवी के बहुत जाने वाले एक्टर रहे हैं, बहुत ही नाम था उनका, बहुत ही बड़ा फैन बेस था, वो भी मैसिव हार्ट अटैक से मरे हैं। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को और जानने की कोशिश करें। जो भी मैंने सीखा और जो भी मैंने इस पर एक्सप्लोर किया, मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होगा आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए तो बहुत नॉलेजेबल रहा है। तो आज के टॉपिक में मैं जो कवर करने वाला हूँगा वो सबसे पहले मैं बताऊँगा हार्ट अटैक होता क्या है, क्या होता है ये हार्ट अटैक। दूसरा मैं बताऊँगा इसका कॉज, मेजर कॉज ऑफ हार्ट अटैक। और तीसरा जो मैं कवर करूँगा, मैं ये कवर करूँगा कि इंडियंस, स्पेशली इंडियंस की बात करें तो यंग इंडियंस क्यों इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, क्यों इम्पैक्ट हो रहे हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फोर्थ जो मैं बताऊँगा अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, ये हार्ट अटैक अगर आएगा उसका अर्ली साइंस क्या होगा, उसके सिम्टम्स क्या होगा। लास्ट में आपको मैं शेयर करूंगा कि उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। देखिए, अगर प्लेन तरीके से अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हार्ट अटैक तब होता है जब हमारे आर्टरीज में, कोरोनरी जो आर्टरीज होता है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है और ब्लड का फ्लो हमारे हार्ट मसल्स में बंद हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आर्टरीज है उसमें एक प्लेग जम जाता है। और प्लेग वो जमता कैसे है, प्लेग बेसिकली कोलेस्ट्रॉल और फैट से जमता है और धीरे धीरे वो प्लेग ब्लॉकेज में टर्न अप हो जाता है और उस ब्लॉकेज के कारण हमें हार्ट अटैक आता है। तो ये बहुत सिंपल सा, मैंने आपको ज़्यादा इसमें डीप में जाने की कोशिश नहीं की, तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हार्ट अटैक स्पेशली होता क्या है। होप आपको इससे कुछ आइडिया मिला होगा। अब इसके मेजर सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि इसके कॉज क्या है, मेजर कॉज क्या हो सकता है। देखिए, मेजर कॉज है हार्ट अटैक का कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हार्ट अटैक का कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही ज्यादा। कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ है? कोलेस्ट्रॉल आता है स्पेशली हमारे एनिमल फैट से, जो हम ये जो रेड मीट खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल उसी से बनता है। वेजिटेबल से कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि चावल से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है या गेहूं से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है या आलू या फ्रूट से इससे कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। कोलेस्ट्रॉल जो मेजरली आता है वो एनिमल फूड से ही आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हार्ट अटैक का है वो है ट्राइग्लिसराइड। जी हाँ, ट्राइग्लिसराइड अगर को प्लेन में समझना की कोशिश करें तो वो होता है ऑयल। उसका मतलब होता है जो ये हम ऑयल यूज करते हैं, जो खाने में तले हुए भुने हुए ये सब जो है उसमें ट्राइग्लिसराइड होता है, ऑयल होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हमारे आर्टरीज पर बहुत ही ज्यादा जोर पड़ता है और धीरे धीरे वो हमारे हार्ट मसल्स को भी, हमारे हार्ट आर्टरीज को भी डैमेज करता है। तो हाई ब्लड प्रेशर तीसरा कॉज है। फोर्थ जो कॉज है वो है शुगर। जी, शुगर अगर किसी को है तो वो उसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे उसके लिए दवा क्यों नहीं खाना पड़े, वो भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शुगर भी। और फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल कहने का मतलब है जो हम टोबैको यूज करते हैं, जो हम अल्कोहल यूज करते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा फैक्टर है, इससे हार्ट अटैक का बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। और लास्ट जो फैक्टर है वो है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस यहाँ कहने का मतलब है, स्ट्रेस से हमारे देखते हैं ना जनरली क्या होता है कि सदमे से लोग मर जाते हैं, कभी खौफ से लोग मर जाते हैं। तो स्ट्रेस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें स्ट्रेस को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम स्ट्रेस को हैंडल कैसे करें, इसको कहते हैं स्ट्रेस ऑप्टिमाइजेशन। इसको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारे कॉजेज थे हार्ट अटैक होने के। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में आते हैं कि इतने इंडियंस क्यों ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। यंग इंडियंस 30 इयर्स के, 40 इयर्स के, अभी रिसेंटली मंदिरा बेदी के हस्बैंड का हार्ट अटैक से डेथ हुआ, फिर सिद्धार्थ शुक्ला जी का भी हार्ट अटैक से डेथ हुआ। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे फिट लोग जो बहुत ज़्यादा फिट थे वो लोग मर रहे हैं। इसको हम लोग थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्टडी के हिसाब से पता चला है साउथ एशियन कंट्री के जो नेटिव्स है ना, जो हम लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है हार्ट अटैक के। हमारा हार्ट वीक है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
तो पहले ही हम लोग ऑलरेडी हम लोगों का जो रीजन है ना, ऑलमोस्ट हम लोग रिस्क फैक्टर में है। इंडियंस की बात करें, इंडियंस को हार्ट प्रॉब्लम 8 to 10 इयर्स पहले होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ये भी बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात। और भी स्टडी के हिसाब से पता चला है, ये डॉक्टर का ही ये सर्वे है कि 50% ऑफ द हार्ट अटैक इन इंडिया आर अंडर द एज ग्रुप ऑफ 50। मतलब 50 इयर्स के अंडर के अराउंड में जो है वो लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और 25% ऑफ द हार्ट अटैक आर अंडर द एज ग्रुप ऑफ 40। तो आप अगर इन सब चीजों को देखो तो हम लोग ऑलरेडी रिस्क फैक्टर में बहुत ही ज्यादा हाई है। और आपको बहुत ही ज्यादा ये चौंकाने वाली बात होगी कि हर मिनट 4 इंडियंस आर डाई ड्यू टू हार्ट अटैक। ये भी एक स्टडी है, इसके ऊपर भी एक सच्चाई है। इसके लिए करना क्या होगा, उसके सिम्टम्स में अब हम बात करेंगे। सिम्टम्स क्या होंगे, अर्ली साइंस क्या होंगे। देखिए, सिम्टम्स की बात करें तो सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो है चेस्ट पेन। कैसा चेस्ट पेन? वैसा चेस्ट पेन जो नॉर्मल दवाई से ठीक ना हो रहा हो। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेस्ट पेन को गैस समझकर उसको नेग्लिजेंसी बरतते हैं। लेकिन गैस्ट्रिक का दवा खाने के बाद हमें रिलीफ मिलना चाहिए, राइट। लेकिन जो हार्ट अटैक होता है वो गैस्ट्रिक दवा खा लो या कुछ भी घरेलू नुस्खा कर लो, वो ठीक नहीं होता। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चेस्ट पेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, डिजीनेस, नोजिया, फिर आपको स्वेटिंग आना, पसीना आना ऑल ऑफ सडन, फिर फटीग, ये सब सारे सिम्टम्स है। आपको पेन होना, आर्म्स में पेन होना, स्टमक पेन होना, दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ द हार्ट अटैक। अर्ली साइंस होता है। अब हम बात करेंगे इसको रोके कैसे, क्या सॉल्यूशंस है। हार्ट अटैक तो देखो, कभी हम बोलते हैं ना अपने हाथ में नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इसको रोकने का तरीका है, हम हार्ट अटैक के रिस्क को 90% तक कम कर सकते हैं अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करें। क्या वो स्टेप्स? सबसे पहले तो जो अर्ली साइंस मैंने आपको बताया उसको आप इग्नोर बिल्कुल ना करें। जल्द से अगर ऐसा कुछ आप फील करते हो, इरेगुलर हार्ट बीट है, डिजीनेस है, फटीग है, ये सब हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि हम लोग बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में हार्ट से रिलेटेड। तो आफ्टर 30 हम लोग कोशिश करें अपने बॉडी का चेकअप, मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लिपिड प्रोफाइल चेक करवाओ, अपना लीवर, किडनी, सारे बॉडी का चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपना लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का कहने का मतलब है, हम अभी क्या यंग इंडियंस क्या करते हैं, वो गुटखा, सिगरेट, दारू, स्लीपिंग पैटर्न उनका बहुत ज़्यादा बेकार, इन सबको ठीक करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यार। हमको अपना बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा। बोलते हैं ना, और बॉडी इज आवर टेम्पल, बहुत ही सही कहते हैं, हेल्थ इज आवर वेल्थ, बहुत ही सही है ये सब चीज़। तो अपना हेल्थ का ख्याल, अपना लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हमेशा ये माइंड में नहीं रखना चाहिए कि हमें एक फिट बॉडी चाहिए। फिट बॉडी के साथ ना चाह के हमको एक रिलैक्स बॉडी चाहिए, जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका जिम का भी, योगा का भी, मसल स्ट्रेंथिंग का भी। तो ये सब सारी चीज़ों से आप हार्ट के जो प्रॉब्लम है, रिस्क को आप कम कर सकते हो। हेल्दी डाइट खाना चाहिए। हेल्दी डाइट कहने का मतलब है फाइबर, जिसमें होलसम फूड है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, नट्स है। आपको जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप अगर ये सब चीज़ फॉलो करोगे तो आप इनकी रिस्क को 90% तक कम कर सकते हो। तो होप आपको कुछ समझ में आया होगा, आपको कुछ नॉलेज मैंने शेयर करने की कोशिश की। अच्छा लगा तो वीडियो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।